हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग BSc फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के बारे में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल। तो हमारा ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड इन द कमर्शियल विनेगर बाय यूजिंग NaOH। कमर्शियल विनेगर में एसिटिक एसिड की अमाउंट होती है और उसके अलावा कुछ और एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंपनी का विनेगर अगर आप लेंगे तो उसमें एसिटिक एसिड की अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है। जो नॉर्मली हम मार्केट से विनेगर लेते हैं उसकी परसेंटेज बताई जाती है 5 to 8%। तो विनेगर हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम पिकल्स में विनेगर का यूज़ करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव में विनेगर का यूज़ होता है और लेबोरेटरी में एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विनेगर हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हम 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ विनेगर की रिएक्शन कराकर देखेंगे कि जो कमर्शियल विनेगर आपके पास है वो विनेगर में एसिटिक एसिड की परसेंटेज कितनी है। NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन हम ऑक्जेलिक एसिड से करते हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। बस फ़िलहाल इस वीडियो में हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH की और एसिटिक एसिड की। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बीकर या कॉनिकल फ्लास्क आपको चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, फनल, विनेगर, 0.1 नॉर्मल NaOH और उसके अलावा वाटर की नीड होगी डाइल्यूशन के लिए। तो ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। देन एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने पढ़ा है कि हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी स्मॉल अमाउंट अगर हम किसी रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर देता है, जिससे हमें रिएक्शन के कंप्लीट होने का पता चल जाता है और वो हम सिर्फ देखकर ही बता देते हैं। हमें किसी और अदर एपरेटस की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रैक्टिकल में हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो होगा कलरलेस टू पिंक। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी एसिड पूरा का पूरा बेस के रिएक्शन कर चुका होता है किसी बेस के साथ। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराई जाती है। तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन में जितना एसिड हमने लिया हुआ होता है वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है और तब हमें कोई कलर अपीयर होगा, या तो कलर वो कलरलेस टू पिंक होगा या पिंक टू कलरलेस। तो जिस मेथड से हमने आज लैब में कराया है उसमें कलरलेस टू पिंक कलर अपीयर हुआ है। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन यूज़ हुई है CH3COOH प्लस NaOH। तो CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर होगा। तो आपने ये रिएक्शन बहुत पहले से पढ़ी हुई होती है, आपने ये रिएक्शन 10th से पढ़ी हुई होती है या मे भी किसी बच्चे ने 10th से पहले भी पढ़ा हो। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट है। तो हमने वॉल्यूम मेज़र किया है यहाँ पर एसिटिक एसिड का 10 ml लिया था और उस 10 ml में हमने ब्यूरेट के थ्रू NaOH को ऐड किया है। तो ब्यूरेट की जो रीडिंग है उस रीडिंग के लिए हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि हम कॉनिकल फ्लास्क में एसिटिक एसिड ट्रांसफ़र करेंगे 10 ml। देन ब्यूरेट से हम NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और जैसे ही हमारा पिंक कलर अपीयर होता है तभी हम उसके फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे V2। और V2 में से हम एटलीस्ट 3 रीडिंग हम लेते हैं, उसमें से अगर 2 सेम होती हैं तो एक वैल्यू कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू ले ली जाती है और अगर तीनों ही डिफरेंट है तो हम उसकी एक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं और मीन वैल्यू ही हमारी यहाँ पर NaOH की वैल्यू होती है। तो अभी हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसका वॉल्यूम हमने 10 ml लिया था। 10 ml एसिटिक एसिड को हम मानेंगे V1 और N1 हमें अभी नहीं पता है कि हमारा जो एसिटिक एसिड जो मार्केट से हमने परचेज़ किया था उसे मे भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं और नहीं भी किया है तो डायरेक्ट अगर हमने यूज़ किया है तो उसका
जो नॉर्मेलिटी है वो कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से N1V1 से। तो N1V1 है नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम फॉर एसिटिक एसिड और N2V2 है NaOH का नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। NaOH हमने पहले से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है तो इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है 0.1 नॉर्मल, ओके, और V2 हमें यहाँ इस टेबल से मिल गया है। देन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो V1 10 ml ऑलरेडी आपने मेज़र किया था और N1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जो कैलकुलेशन की है यहाँ पर हमें मिला है N1 जो कि एसिटिक एसिड की नॉर्मेलिटी है। बट अगर हम अपने ऑब्जेक्ट पर वापस जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बताता है कि हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी अप्लाई करना होगा। तो अब हम स्ट्रेंथ पर चलते हैं। N1V1 इक्वल्स N2V2 से हमने N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जो भी आपकी वैल्यू आती है वो वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे। देन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है स्ट्रेंथ इक्वल्स N1 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट। और स्ट्रेंथ हम एसिटिक एसिड की कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नॉर्मेलिटी एसिटिक एसिड की होगी, इक्विवेलेंट वेट भी नॉर्मल एसिटिक एसिड का ही लिया जाएगा। तो एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, CH3COOH फॉर्मूला आप लिखते हैं 12 + 4 + 12 + 32, ओके। इस तरह से 60 हमारा इक्विवेलेंट वेट आता है एसिटिक एसिड का। और स्ट्रेंथ की यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। ये हमारा प्रैक्टिकल है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और लैब में बच्चों ने किस तरह से इसको परफॉर्म किया था। नाउ रिक्वायर्ड चीज़ें हमारी हैं कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट विद स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, ब्यूरेट, पिपेट। तो ये सब हमारा रिक्वायर्ड ग्लासवेयर्स हैं जो इस प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।